जो है वो दागी गई है। धार्मिक हुआ है ईरान इजराइल वॉर और धार्मिक रूप से जो स्थिति है हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिगड़ जाए, क्योंकि ईरान ने वेस्टर्न वॉल को टारगेट कर मिसाइल दागी है। वेस्टर्न वॉल यहूदी समुदाय के लिए बेहद खास माना जाता है और इजराइल ने रमजान में अल अक्सा मस्जिद की बंद कर दी है और यरूशलेम के पवित्र स्थलों पर बम बरसा रहा है ईरान। यानी कि जो ये जंग इस वक्त मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रही है और हो सकता है कि अगर इसी तरीके से ईरान जो है यरूशलेम पर अब टारगेट करता है, वहां पर हमले अगर जारी रहते हैं तो ये जो लड़ाई है वो धार्मिक रूप भी ले सकता है। यरूशलेम जो काफी पवित्र स्थान माना जाता है तीनों धर्मों के लिए, खास करके अगर ईसाई की बात करते हैं, मुस्लिम और यहूदी के लिए, और ऐसे में वहां पर बम ईरान जो है बरसा रहा है और माना यह जा रहा है कि अगर यही स्थिति रही तो हो सकता है जो ये पूरा युद्ध इस वक्त हम देख रहे हैं वो अब सिर्फ देखिए एक जगह सीमित, यानी कि तीनों देशों के बीच जो हमले हो रहे हैं सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह जाएगा, बल्कि ये जो है पूरी जो जंग है वो धार्मिक एंगल भी ले सकता है। इजराइल ने रमजान में अल अक्सा मस्जिद को बंद कर दिया है और इसके अलावा यरूशलेम के पवित्र स्थलों पर बम जो है ईरान लगातार बरसा रहा है। तो ये दो पवित्र स्थल, एक तरफ यरूशलेम की बात करते हैं तो यहाँ पर ईरान की ओर से लगातार बमबारी जारी है, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, पवित्र महीना ये चल रहा है और ऐसे में अगर मस्जिद को इजराइल की ओर से बंद किया गया है अल अक्सा मस्जिद को, तो ऐसे में इसे लेकर भी नाराजगी जो है जताई जा रही है और माना यह जा रहा है कि जो परिस्थितियां इस वक्त मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रही है और ऐसे में अगर धार्मिक स्थलों को लेकर यह स्थिति बनती है तो आने वाले दिनों में पूरा जो युद्ध का हाल इस वक्त देखने को मिल रहा है ये धार्मिक एंगल भी ले सकता है। तो तीनों धर्मों का पवित्र स्थल यरूशलेम, यहाँ पर ईरान की ओर से बम बरसाए जा रहे हैं। खास करके अगर हम अब ईसाई की बात करते हैं, मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं या फिर हम यहूदी की बात करते हैं, तो इन तीनों धर्मों के लिए यरूशलेम जो है काफी खास माना जाता है। और देखिए यरूशलेम की अगर हम बात करते हैं तो इसे लेकर हमने देखा एक लंबा विवाद किस तरीके से अब देखने को मिला है इजराइल के साथ में, लेकिन अलग अलग तरीके से इजराइल और यहूदी के अपने अपने दावे रहते हैं यरूशलेम को लेकर, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो स्थान है वो पवित्रता के लिहाज से तीनों धर्मों के लिए जो है इस पर एक राय रहती है। लेकिन अगर ईरान की ओर से ये कदम उठाए जा रहे हैं, यरूशलेम पर अगर बमबारी की जा रही है, तो हो सकता है कि इसका परिणाम जो है आने वाले दिनों में बहुत भयंकर रूप ले सकता है। यानी कि धार्मिक लिहाज से यहाँ पर स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। तो दूसरी तरफ इजराइल की ओर से देखिए अल अक्सा मस्जिद जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। इजराइल ने ये कहा है कि हमने ये जो कदम उठाया है ये लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया है, क्योंकि रमजान का महीना और ऐसे में भारी तादाद में जो रमजान के समय में जो नमाज अदा की जाती है, भारी तादाद में वहां पर नमाजी पहुंचते हैं और ऐसे में वहां पर अगर हमले होते हैं तो स्थिति जो है खराब हो सकती है और इसे लेकर इजराइल ने ये कहा है कि हमने अल अक्सा जो मस्जिद है वो बंद कर दिया है। लेकिन ये जो फैसले लिए गए हैं ये कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है और ऐसे में इसे लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ यरूशलेम को लेकर भी देखिए लगातार जो है वेस्टर्न वॉल पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही है। वेस्टर्न वॉल यहूदी समुदाय के लिए काफी पवित्र माना जाता है और दूसरी तरफ अल अक्सा मस्जिद की बंद को लेकर जो ये कदम इजराइल ने उठाया है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब स्थिति हो सकता है कि आने वाले दिनों में काफी गंभीर होती हुई नजर आए। तो आस्था के शहर तक अब जंग की आग जो है वो पहुंच चुकी है, जंग की आग वहां पर पहुंच चुकी है और खास करके यरूशलेम को लेकर देखिए इससे या ये जो ये शहर है यरूशलेम, इससे तीनों समुदाय के तीनों धर्मों के लोग काफी प्यार करते हैं और इसे पवित्र स्थान मानते हैं। और यहाँ पर अगर किसी तरीके से स्थिति खराब होती है, ईरान अगर यहाँ पर लगातार मिसाइलों से अटैक करता है, बमबारी करता है, तो इसके परिणाम जो हैं वो काफी गंभीर आने वाले दिनों में हो सकते हैं। और खास करके देखिए अगर हम बात करते हैं यरूशलेम, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट के देखेंगे तो इसे लेकर इजराइल और यहूदी के बीच में यरूशलेम को लेकर जो है काफी विवाद देखने को मिला है। इजराइल अपने दावे करता है और इसी के साथ ही अगर हम बात करते हैं यहूदी की, तो ये दोनों ही अलग अलग दावे जो है इस जगह को लेकर करते रहे, इस शहर को लेकर करते रहे हैं। लेकिन देखिए विवाद तो होता ही है इस जगह को लेकर, इस शहर को लेकर, लेकिन बात अगर आस्था की होती है, बात अगर पवित्रता की होती है, बात अगर यहाँ पर धार्मिक लिहाज से अगर हम करते हैं, तो तीनों धर्म जो है
इसे लेकर अलग अलग राय नहीं रखते हैं, यानी कि सभी की राय धार्मिक लिहाज से एक ही मानी जाती है। इसलिए यरूशलेम को लेकर जो है लोग, खास करके तीनों जो धर्म है, वो इससे काफी प्यार करते हैं। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ।